पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं शिहाब चतुर। अब होगा असली चुनौतियों से सामना। 2 जून को अपने घर से पैदल सफर पर निकले शिहाब कहां पहुंच गए हैं? 11 महीने में पैदल मक्का पहुंचे थे आदम। शिहाब कितने दिन में मक्का पहुंचेंगे? शिहाब के पैदल हज सफर पर कितना खर्च हुआ? सिक्योरिटी का खर्च कौन देगा? केरला से मक्का शहर के लिए हज पर निकले शिहाब पैदल चलते हुए 70 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक के बाद एक शहर को शिहाब पार कर रहे हैं। इस वक्त शिहाब राजस्थान में हैं। राजस्थान के चलते हुए शिहाब को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब शिहाब पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। शिहाब राजस्थान के बीरवाड़ा को पार कर गए हैं और शिहाब अभी अजमेर में सफर कर रहे हैं। अब शिहाब को पाकिस्तान पहुंचने के लिए महज 700 किलोमीटर बाकी रह गया। शिहाब अब तक केरला से करीब 2800 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। इस सफर को उन्होंने तकरीबन 70 दिन में तय किया है। इस्लाम के 5 पिलर्स हैं: कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और हज करना। हज करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोग हज पर हवाई जहाज़ से जाते हैं, लेकिन पैदल हज पर जाने के लिए पहाड़ जैसा हौसला होना चाहिए, जो केरला के शिहाब भाई ने दिखाया। केरला के मालापुरम ज़िले से पैदल हज करने के लिए शिहाब को अभी भी 5500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना बाकी है। कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र कई देशों के पार करने हैं और सर्दी, गर्मी, बारिश का मौसम में शिहाब लगातार चले जा रहे हैं। शिहाब साल 2023 के हज के लिए भारत से जा रहे हैं। शिहाब से पहले ब्रिटेन के एडम मोहम्मद ने भी 6500 किलोमीटर पैदल चलकर हज किया था। एडम मोहम्मद की उम्र तकरीबन 53 साल है, जबकि शिहाब अभी 30 साल के हैं। ब्रिटिश नागरिक एडम मोहम्मद ने पैदल चलकर ब्रिटेन से मक्का 6500 किलोमीटर का सफ़र तय किया। एडम मोहम्मद ने 1 अगस्त 2021 को यह सफ़र शुरू किया था और वो 26 जून को आयशा मस्जिद पहुंचे। एडम मोहम्मद रोज़ाना तकरीबन 18 किलोमीटर चलते थे, जबकि शिहाब रोज़ाना 35 किलोमीटर चलते हैं। एडम मोहम्मद तकरीबन 2 गुना ज़्यादा, इसलिए शिहाब अपने इस सफ़र को करीब 8 महीने में तय करेंगे। अब सवाल यह है कि शिहाब की पैदल हज के सफ़र पर कितना खर्च आ रहा है। देखिए, आमतौर पर लोग हवाई जहाज़ से हज के सफ़र पर जाते हैं। 2022 में भारत के लिए मुसाफिर को हज पर जाने के लिए तकरीबन 4 लाख का खर्च आया। साल 2022 में भारत के करीब 80,000 लोगों ने सऊदी अरब जाकर हज अदा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिहाब के इस पैदल हज सफ़र पर 20 लाख से ज़्यादा का खर्च आने का अंदाज़ा लगा जा रहा है। शिहाब पूरे 1 साल से इस सफ़र को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान और सऊदी अरब की गवर्नमेंट से पूरे प्रोसेस के साथ इजाज़त ली है। भारत में भी वो जिस राज्य से गुजर रहे हैं, वहाँ की सरकार और स्थानीय प्रशासन से इजाज़त ले चुके हैं। उनके साथ चल रही सिक्योरिटी और पुलिस के लिए भी शिहाब ने रकम अदा की है। साल 1993 के केरला में पैदा हुए शिहाब का प्रोफेशन की अगर बात करें तो वो एक डॉक्टर हैं, यूट्यूबर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन जब वो पैदल हज सफ़र पर निकले हैं तो कई लोग उनके स्वागत में फूल बरसा रहे हैं, तो कई लोग उनके साथ उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत से निकलने के बाद शिहाब के सामने कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं। शिहाब पाकिस्तान में एंट्री करेंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां आएंगी। उन्हें हर देश में अपने पेपर चेक कराने पड़ेंगे। किसी भी गलती पर रुकना पड़ सकता है। हालांकि गलती की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि शिहाब पूरी तैयारी के साथ निकले हुए हैं। जैसे भारत के लोग शिहाब को प्यार दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि विदेश में भी वैसा ही प्यार उन्हें मिले। हालांकि पाकिस्तान में उन्हें वैसा ही प्यार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ के लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। शिहाब को अलग अलग मौसम में भी लगातार चलते रहना होगा। शिहाब की सेहत भी बिगड़ सकती है। पाकिस्तान के बाद शिहाब इराक में दाखिल होकर वहां से ईरान के रास्ते में पैदल ही कुवैत जाएंगे और कुवैत से सीधा सऊदी अरब और सऊदी अरब में मक्का पहुंच जाएंगे, जहां हज
کیا جاتا ہے۔ ابھی تک شہاب کو پیدل چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ شہاب لگاتار 1 سال سے پیدل چلنے کی ٹریننگ لے رہے تھے۔ 1 سال سے ہر روز 25 سے 30 کلومیٹر تک سفر کر کے حج پر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے اسی تیاری میں شہاب نے کیرالہ سے دہلی تک بھی پیدل سفر کیا ہوا ہے۔ شہاب نے اپنی فزیکل فٹنس کو بھی کافی اہمیت دی ہے اور روزانہ ورک آؤٹ اور یوگا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ سفر آسان ہو گیا ہے۔ جب شہاب کیرالہ سے پیدل حج سفر کے لیے نکلے تو کئی لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ پیدل حج سفر کیسے ہوگا، کیا رب کے نزدیک یہ پیدل حج قبول ہوگا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہم نے الگ الگ مولانا سے بات کی، جنہوں نے بتایا کہ حج ہوائی جہاز سے ہو یا پھر پیدل، ہر اس انسان کا حج قبول ہے جس کی نیت اچھی ہو۔ علماء کا کہنا ہے کہ سالوں پہلے جب گاڑی اور پلین نہیں تھے تب لوگ ہزاروں کلومیٹر پیدل حج کرنے جایا کرتے تھے، تو پیدل حج کوئی غلط نہیں، بلکہ ان کے لیے ہمت اور حوصلہ کافی زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنے پیدل حج سفر پر بات کرتے ہوئے شہاب نے کہا کہ پیدل حج کرنا میری بچپن سے خواہش تھی۔ میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ماں کی دعا میری یہ تمنا پوری ہو رہی ہے۔ میں نے سبھی پروسیس کو پورا کیا، میں جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ شہاب کے حوصلوں کو ایک کرشمے کی طرح دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ قریب 3000 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی شہاب ویسے ہی ہیلدی اور فٹ دکھائی دے رہے ہیں، ویسے ہی جیسے کہ وہ پہلے دن تھے جب وہ گھر سے نکلے تھے۔ شہاب کے اس پیدل حج کی چرچا بھارت میں ہی نہیں لیکن ہر دیش میں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو بڑی بے صبری سے شہاب کا انتظار ہو رہا ہے۔ مسلمز کے ساتھ غیر مسلم بھی شہاب کے حوصلوں کو سلام دے رہے ہیں۔ شہاب بھائی کی اور بھی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک قیمتی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔